रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। यूपी चुनाव के पहले चरण में 61% से ज्यादा वोटिंग। जानिए कहां कितना मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों पर 61.17% मतदान हुआ। कोविड प्रोटोकॉल के कारण 1 घंटे के विस्तार के बाद शाम 6 बजे मतदान बंद हुआ। कुछ स्थानों पर ईवीएम में मामूली तकनीकी खराबी के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों पर 61.63% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 73 महिलाओं सहित 623 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। 11 जिलों के 58 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2.37 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का प्रथम चरण आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। लोकतंत्र के महोत्सव में अपने अमूल्य मत का प्रयोग कर सहभागिता करने वाले सभी सम्मानित मतदाताओं का हार्दिक धन्यवाद। आपका मतदान नए उत्तर प्रदेश की नींव को मजबूती प्रदान करेगा। भारत माता की जय। पहला राउंड खत्म, अब आगे की तैयारी। आज कासगंज पहुंचेंगे मोदी और योगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार दोपहर को पटियाली क्षेत्र के दरियाबगंज में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी जनसभा करेंगे। मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभा स्थल और आसपास के इलाके में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा को देखते हुए एसपीजी और एयरफोर्स के अफसरों ने सभा स्थल पर सुरक्षा के साथ ही हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करके रिहर्सल करके कुछ व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है। दिन में सुरक्षा इंतजाम का जायजा लेने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन ने कमिश्नर डीआईजी अलीगढ़ और डीएमएसपी के साथ पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से परखा। पीएमओ की ओर से जिला प्रशासन के लिए जारी मिनट टू मिनट कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2:25 पर हेलीकॉप्टर से सभा स्थल के पास हेलीपैड पर उतरेंगे। 2:30 पर मंच पर पहुंचेंगे। इसके बाद चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उतारा महिला प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीट पर अकेले मैदान में उतरने वाली कांग्रेस ने गुरुवार को 33 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ महिला प्रत्याशी को उतारा है। कांग्रेस की 33 प्रत्याशियों की जारी इस सूची में जारी 15 महिलाएं हैं। कांग्रेस ने छठे तथा 7वें चरण के मतदान वाले क्षेत्रों के लिए गुरुवार को 33 प्रत्याशियों की एक सूची जारी की है। कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इनमें से 182 महिलाओं को पार्टी ने टिकट दिया है। प्रियंका गांधी ने 40% टिकट महिलाओं को देने की घोषणा की थी। गुरुवार को जारी सूची में कांग्रेस ने 5 ओबीसी, 11 ब्राह्मण, 1 पंजाबी, 5 मुस्लिम, 8 एससी और 3 अन्य पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ महिला प्रत्याशी को उतारा है। कांग्रेस की चेतना पांडे अब गोरखपुर शहर में सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती देंगी। पूर्वांचल में अब डेरा डालेंगे अमित शाह समेत बीजेपी के कई दिग्गज। जीत के लिए जबरदस्त प्लानिंग। छठे चरण के चुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही पूर्वांचल से लखनऊ की राह आसान करने के लिए भाजपा के दिग्गज 12 फरवरी से गोरखपुर क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर डेरा डालेंगे। गोरखपुर क्षेत्र के हर विधानसभा सीट को पार्टी के दिग्गज नेता मथेंगे, जिसे लेकर भाजपा ने कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप देने में जुटी है। बड़े नेताओं को उन सीटों पर खास तौर पर भेजा जाएगा जहां कांटे की टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही है। विधानसभा चुनाव के 5वें, 6ठे और 7वें चरण में पूर्वांचल की सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें कई जगहों पर भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जाती है तो कई जगह पर विरोधी दल गठबंधन के साथ तगड़ी चुनौती दे रहे हैं। पार्टी रणनीति के मुताबिक जैसे जैसे चरणवार चुनाव संपन्न होते जाएंगे, ठीक वैसे वैसे पार्टी के नेताओं की बाकी बचे क्षेत्रों में भेजा जाएगा। अब चुनाव को लेकर भाजपा ने हर सीट पर फीडबैक लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। नामांकन खत्म होने के बाद पार्टी के दिग्गज नेता पार्टी के प्रचार के लिए पहुंचेंगे। राकेश टिकैत बोले, इस बार यूपी के चुनाव परिणाम अलग होंगे। जाने मुजफ्फरनगर में कितना हुआ मतदान।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। इसके बाद भाजपा और सपा समेत सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मुजफ्फरनगर में 2013 की स्थिति अब बदल गई है और यहां शांति स्थापित हो चुकी है, इसलिए इस बार चुनाव परिणाम कुछ अलग होंगे। मुजफ्फरनगर जिले में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद राकेश टिकैत ने कहा, पिछली स्थिति बदल चुकी है और शांति ने इसकी जगह ले ली है और इस बार परिणाम पहले जैसा नहीं होगा। इसके साथ जब पूछा गया कि आखिर वह किस नए मैच की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, नया मैच पहले ही खेला जा चुका है और इसका परिणाम जल्द ही सामने आएगा। वहीं टिकैत ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो रहा है और ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है तथा परिणाम सभी के लिए देखने लायक होगा। इससे पहले टिकैत ने सांप्रदायिकता के आधार पर मतदान न करने के लिए मतदाताओं को आगाह किया था। यूपी चुनाव में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा कानून तोड़ने वाले सपा को वोट न दे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान हुआ। यूपी चुनाव को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ऐसे लोगों से समाजवादी पार्टी को वोट न देने की अपील की है जो कानून व्यवस्था को तोड़ते हैं। बिजनौर में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद बरेली में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं वह भाजपा का प्रचार है। अखिलेश ने वादा किया है कि पुरानी पेंशन उसी तरीके से बहाल होगी जिस तरह से कर्मचारी चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि समाजवादी पार्टी किस तरह का भेदभाव नहीं करेगी, हर वर्ग का सम्मान होगा और जहां तक कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है। उसके बावजूद भी मैं यही कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को कानून तोड़ना है वह समाजवादी पार्टी को वोट ना दे। प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। किसान, नौजवान, हर वर्ग के लोगों का समर्थन मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार ने भ्रष्टाचार को डबल करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किल्लत जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया। जिनके परिवार नहीं वो परिवार वालों का दर्द नहीं समझ सकते। ओवैसी बोले, पीएम मोदी की मुस्लिम महिलाओं को लेकर चिंता फर्जी, अखिलेश पर लगाया ये बड़ा आरोप। कर्नाटक के उडुपी में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब विवाद को लेकर देश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के बरेली में कहा, पीएम मोदी ने कहा कि 3 तलाक भारत में मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी के लिए है, लेकिन उनके लिए पीएम की चिंता फर्जी है। उन्हें कर्नाटक में बीजेपी सरकार से कहना चाहिए कि वे महिलाओं को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दे, भले ही वे हिजाब या नकाब पहनती हों। इसके साथ ही एआईएम प्रमुख ने कहा कि रेडिकलाइजेशन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, जिसके कारण लोग बुलेट पर भरोसा करते हैं, ब्लैट पर नहीं। इस पर बात नहीं करेंगे। वह मुझे जेड कैटेगरी दिलवा रहे हैं, लेकिन भाड़ में जाए आपकी जेड कैटेगरी। हमें अपनी जान की कीमत पता है। साथ ही कहा, भारत के संविधान में ये अधिकार है कि कोई क्या पहने, क्या खाएगा। हिजाब नकाब मुस्लिम महिलाओं के लिए कुरान की आयत है। बीजेपी इसमें राजनीति कर रही है। इसके साथ ही ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों को डराकर वोट लेना चाहते हैं। यूपी चुनाव वोटों के बंटवारे में फंस गई कई हॉट सीट। पश्चिम में एकाधिकार टूटा। भाजपा गठबंधन के लिए कहीं राहत तो कहीं आफत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी कोशिशें वोटों का बिखराव नहीं रोक सकी। इस बार पुराने और सुरक्षित किलों में भी सेंध लगी है। कोई आश्चर्य नहीं है कि पुरानी परंपरागत और हॉट सीटों के परिणाम चौंकाने वाले निकले हैं। ये दावा सियासी गलियारों में भी हो रहा है। वोटों के बिखराव में भाजपा से लेकर सपा रालोद गठबंधन भी फंसा है। कौन बटा और कौन खिला के बीच पश्चिमी यूपी के चुनाव की पहली जंग मतदान के साथ गुरुवार को पूरी हो गई है। मतदान के बाद सियासी गलियारों में इस बात का नफा नुकसान लगाया जाता रहा है कि कौन कहां चला। सबसे बड़ा सवाल जाट मतदाताओं को लेकर था। रालोद के साथ आने के बाद गठबंधन का यह दावा कर रहा था कि इस समाज का वोट उसको ही मिलेगा। मतदान के बाद भाजपा ने दावा किया है कि इस समाज ने सुरक्षा के नाम पर उसको भी बहुतायत के नाम पर वोट किया है। वोटों का बिखराव सभी जगह हुआ है। इस चुनाव में कुछ मिथक भी टूटे। मतदाताओं ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया। यही वजह है कि वोटों के बंटवारे ने सभी दलों को परेशान कर रखा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस दफा बंटवारे की आहट उन पार्टियों में भी देखने को मिली जो अपने वोटों पर एकाधिकार समझती थी। गठबंधन की गांठ मजबूत करेंगे जयंत। कल पीएम मोदी ने सपा के गढ़ सहारनपुर में गठबंधन को ललकारा था। आज देंगे जयंत जवाब।
यूपी के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा के गढ़ में गठबंधन को ललकारा। पीएम मोदी ने 10 फरवरी के सहारनपुर पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, साथ ही गठबंधन पर तीखे प्रहार किए। अब 11 फरवरी को रालोद सुप्रीमो भाजपा के गढ़ में जवाब देने के लिए आ रहे हैं। जयंत चौधरी रामपुर, मनिहारान, नुक्कुड़ और गंगोह में पहुंचकर जनसभा करेंगे। गठबंधन के प्रत्याशियों की गांठ मजबूत करने का काम करेंगे। 14 फरवरी को दूसरे चरण का होगा मतदान। पश्चिमी यूपी के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को पूरा हो गया है। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। राजनीतिक पार्टियों ने दूसरे चरण में प्रचार में जान फूंकना शुरू कर दिया है। 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा के गढ़ सहारनपुर की नगर से सीट पर हिंदुत्व को हवा देकर गठबंधन के प्रत्याशियों की चुनौती बढ़ा दी है। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी 11 फरवरी की सुबह 11 बजे ग्रेटर नोएडा से आएंगे। 12:30 बजे रामपुर मनिहारन के गांव चंदेना कोली पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से चंदेना कोली से प्रस्थान कर गंगोह विधानसभा के मानपुर गढ़ी बीरबल पहुंचेंगे। आपको बता दें कि यहां 45 मिनट जनसभा के संबोधित करेंगे, जिसके बाद 3:30 बजे वह नुक्कड़ विधानसभा के गांव बांधी में पहुंचकर जनसभा करेंगे। आपको बता दें कि 4 बजे तक बांधी में रहेंगे। इसके बाद 5:15 पर ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना होंगे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल कि इस बार यूपी में किस पार्टी की बन सकती है सरकार, किस पार्टी को कितनी फीसदी जनता पसंद कर रही है। इस बार उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा उलटफेर हो रहा है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी को यहाँ पर 41% लोग पसंद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं समाजवादी पार्टी की ओर। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 32% लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 24% जनता पसंद कर रही है। वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 12% जनता पसंद कर रही है। अन्य को यहाँ पर 4% जनता पसंद कर रही है। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर बाजी पलट देंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें, क्योंकि 2022 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।